दोस्तों, हमारे खाने पीने की आदत और हमारे रोज़मर्रा के मामूलात हमारी सेहत व मर्ज़ के दरमियान तयन करती हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उम्मुल अमराज के बारे में। जी हाँ, उस मर्ज़ के बारे में बात की जाएगी जिसको तमाम बीमारियों की माँ कहा जाता है। यकीनन आपने दुरुस्त समझा, ये मर्ज़ कब्ज़ है। ये ना सिर्फ उम्मुल अमराज है बल्कि सबसे बड़ी ताकत मर्दाना क़ुव्वत का भी दुश्मन है। जी हाँ दोस्तों, ये मर्दाना कमज़ोरी का एक अहम बायस है। जबकि आज की वीडियो में मैं आपको कब्ज़ को दूर करने के 11 आसान तरीके बताऊंगा, जिनसे ना सिर्फ आप कब्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं बल्कि ये तमाम तरीके आपकी मर्दाना ताकत में इजाफा भी करेंगे और आपकी मर्दाना कमज़ोरी का अजाला भी करेंगे। तो अपनी मर्दाना ताकत में इजाफे के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुशारफ अबरार और मैं बतौर तालिब इल्म तिब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, कब्ज़ एक नाकाबिले यकीन हद तक आम मर्ज़ बनता जा रहा है, जबकि हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान में तकरीबन 20% तक लोग इस मर्ज़ से मुतासिर हैं। दोस्तों, कब्ज़ की मुख्तलिफ वजूहात हैं। उम्मुल अमराज की मुख्तलिफ वजूहात में हमारे खाने पीने की आदत और हमारे तर्ज़ ज़िंदगी का इंतखाब भी शामिल है, जबकि कब्ज़ की एक अहम वजह मुख्तलिफ दवाइयों का असर भी होता है। दोस्तों, अगर बात की जाए कब्ज़ के मनफी असरात की, तो ये ना सिर्फ हमारे ज़हनी सेहत को मुतासर करता है बल्कि जिस्मानी सेहत के साथ साथ हमारी क़ुव्वत मर्दाना को भी इंतहाई हद तक मुतासर कर सकता है। और अगर बात की जाए कब्ज़ का इलाज करने की, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 11 आसान तरीके। जी हाँ, 11 वो आसान तरीके जिनकी मदद से आप बआसानी अपने मर्ज़ यानी कब्ज़ का इलाज भी कर सकते हैं और अपनी मर्दाना ताकत में इजाफा भी कर सकते हैं। दोस्तों, कब्ज़ का इलाज करने के लिए जो सबसे अहम और ज़रूरी जुज़ है वो है पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने से आप ना सिर्फ कब्ज़ से जान छुड़ा सकते हैं बल्कि आप अपने मैदे, गुर्दे और मसाने की सेहत में भी इजाफा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरा अमल है रेशे की ज़्यादा इस्तेमाल करना, जिसको हम डाइटरी फाइबर भी कहते हैं। चूँकि दोस्तों डाइटरी फाइबर का इस्तेमाल करने से हमारे आंतों की सेहत में इजाफा होता है। दोस्तों, कब्ज़ से जान छुड़ाने के लिए तीसरी अहम और ज़रूरी चीज़ है वो है वर्जिश करना। चूँकि मुख्तलिफ तहकीकाती मुतालियात में बताया गया है कि वर्जिश कब्ज़ की अलामात को बेहतर बनाने में इंतहाई मददगार साबित हो सकती है। दोस्तों, चौथी टिप आपके लिए है सना मक्की के पत्तों का इस्तेमाल। जी हाँ, सना मक्की एक जड़ी बूटी है जिसके मुतालिक आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस भी मौजूद हैं कि अगर मुर्दे का इलाज मकसूद होता तो हुक्म रब्बी के साथ सना मक्की से मुर्दे का इलाज किया जाता है। दोस्तों, ये जड़ी बूटी जलाब आवर है। सना मक्की का इस्तेमाल करने के लिए सना मक्की के तिनकों को अलग कर दें और सिर्फ इसके पत्तों का इस्तेमाल करें। दोस्तों, कब्ज़ का इलाज करने के लिए अगली इंतहाई मुफीद चीज़ है दही, क्योंकि इसके अंदर प्रोबायोटिक शामिल होते हैं और ये हमारी आंतों की सेहत में इजाफा करते हैं और कब्ज़ को दाफा करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप इस्तेमाल कर सकते हैं बादामों का, क्योंकि बादाम भी यकीनन डाइटरी फाइबर से भी माला माल है। इसके बादाम में रोगनियात भी मौजूद होते हैं। बादाम को इस्तेमाल करने के लिए रात को 7 से 10 दाने बादाम एक गिलास पानी के अंदर भिगो दें। सुबह उठते साथ नहार मुँह ये पानी इस्तेमाल करें और उसके बाद बादाम खा लें। इसके अलावा दोस्तों गन्ने के रस का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि गन्ने का रस भी ना सिर्फ कब्ज़ को दूर करता है बल्कि मैदा, जिगर, मसाने और गुर्दे की सेहत में भी इजाफा करता है। इसके साथ साथ दोस्तों रोगनियात का इस्तेमाल भी करें। मसलन सरसों के तेल का इस्तेमाल करें, हो सके तो अपने घर की हांडी सरसों के तेल में बनाएं। इसके अलावा जैतून के तेल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप रोगने बादाम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मजीद बना दोस्तों गुलकंद का इस्तेमाल भी करें। और अब मैं आपको बताने लगा हूँ मर्दाना ताकत के अंदर इजाफा करने के लिए कब्ज़ को दूर करने के साथ साथ एक अहम और बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा। इस नुस्खे की तकमील के लिए दोस्तों आपको दरकार होंगी 3 अंजीरें और एक मिट्टी का बर्तन। दोस्तों, जिस मौसम में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इस मौसम में गर्मी है, लिहाजा मेरी आपसे इल्तमास होगी कि जो बताया जाने वाला नुस्खा ये आप सिर्फ और सिर्फ सर्द मौसम में इस्तेमाल करें। इस मकसद के लिए आप 3 अंजीरें एक मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दें और सुबह उठते साथ ये पानी इस्तेमाल करें और उसके बाद एक एक अंजीर के दाने को अच्छी तरह चबा कर इस्तेमाल करें। ऐसा करने से ना सिर्फ मर्दाना ताकत में इजाफा होगा बल्कि साथ ही साथ आपके जिगर, आपके मैदे, आपके मसाने और आपकी गुर्दों की सेहत में भी इंशाल्लाह इजाफा होगा। दोस्तों, वीडियो के आखिर में पेश करना चाहूँगा एक बड़ा ही मुजर्रब और निहायत आसान नुस्खा, जिसके इस्तेमाल से ना सिर्फ आप कब्ज़ से जान छुड़वा सकते हैं बल्कि इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपके जिस्म में अच्छा खून बनना भी शुरू होगा और आपके मैदे की सेहत में भी इजाफा होगा। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको
मगज तुख्म कद्दू 6 माशा, मगज तुख्म बादाम साफ किए हुए 1 तोला, गुलकंद 2 तोला और शहद 1 तोला दरकार होगा। दोस्तों तमाम अद्वियात को अच्छी तरह पीस कर आपस में शामिल करें और एक शरबत नुमा तैयार करें। इस शरबत के अंदर 2 तोला हरके गुलाब भी शामिल करें। शरबत तैयार होने के बाद इसको किसी भी कांच के बर्तन में महफूज करें और रोज़ाना की बुनियाद पर 2 चम्मच इसका इस्तेमाल करें।